Welcome to Director School Education Jammu Home Classes. Good morning to all of you. आज हम क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5th नेचुरल वेजिटेशन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाना। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स वो वेजिटेशन या वो प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली, देखिए नेचुरल वेजिटेशन मीन नेचुरल मीन्स नेचुरली ग्रो की हो, दैट मीन्स कुदरती ग्रो की हो विदाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ मैन, और ये अनडिस्टर्ब रही हो ह्यूमन की एक्टिविटीज से बड़े काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेजिटेशन है, यहाँ पे मैन की कोई हेल्प नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स और फ्रूट्स इसमें नहीं आती हैं क्योंकि इसमें मैन की इंटरफेरेंस होती है। यहाँ से समझेंगे ये एक एरिया है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और ये जो प्लांट्स हैं यहाँ इस एरिया में ये जो प्लांट्स ग्रो हुए हैं वो नेचुरली ग्रो हुए हैं, कुदरती ग्रो हुए हैं, मैन की कोई इंटरफेरेंस नहीं है इनकी ग्रोथ के लिए इस वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन और इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। अब दो तरह की प्लांट स्पीसीज आती हैं। एक होती है टोटली इंडियन स्पीसीज, जिसे हम इंडियन मीन इंडिजीनियस स्पीसीज या एंडेमिक स्पीसीज भी कहते हैं, और इसके अपोजिट दूसरी स्पीसीज जो आउटसाइड इंडियन स्पीसीज होती हैं उन्हें हम एक्सोटिक प्लांट्स या स्पीसीज भी कहते हैं। अब हम दो टर्म्स इस चैप्टर में बार बार यूज करेंगे, एक फ्लोरा एंड एक फाना। फ्लोरा वर्ड्स जो है वो डिनोट करता है प्लांट्स को, और फाना मैंने सेकेंड वर्ड से लिए, फाना ए मीन्स एनिमल्स को। देखिए फ्लोरा ये प्लांट कम्युनिटी आ गई और फाना ये एनिमल कम्युनिटी आ गई पूरी। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में नंबर ऑफ स्पीसीज के हिसाब से देखा जाए प्लांट्स की 47,000 स्पीसीज हैं, जो कि 10th है वर्ल्ड में एंड 4th है एशिया में। फ्लोरिंग प्लांट्स देखा जाए तो 15,000 है, 90,000 से ज़्यादा हमारी एनुअल स्पीसीज हैं। बर्ड स्पीसीज 1200 हैं, फिश स्पीसीज 2500 हैं। तो सबसे पहले हम वेजिटेशन की टाइप्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द वेरियस फैक्टर, किन कारणों से किसी एरिया में वेजिटेशन होती है, किसी पे नहीं होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलीफ फैक्टर। रिलीफ फैक्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड। हम देखिए, आप एक बार याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, ये डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। आप देखेंगे माउंटेन रीजन में वेजिटेशन कम होती है एज कंपेयर टू प्लेन रीजन, क्योंकि प्लेन रीजन में सॉइल की लेयर मोटी होती है और मैच्योर होती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करती है। बट माउंटेन या स्नो के पास रीजन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सॉइल डेवलप ही नहीं होती, दैट्स वाई यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी, और ऊपर स्नो जहाँ पे कवर्ड होंगे यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है लैंड बड़ा अफेक्ट करता है वेजिटेशन को। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल हम कहा जाता है लैंड और सॉइल का इक्वल ही हम देख सकते हैं। जहाँ पे सॉइल वेल डेवलप्ड होगी, जैसे ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, या ये वाला रीजन हो गया, हमें यहाँ पे वेजिटेशन मिल जाएगी। बट जहाँ पे सॉइल डेवलप ही नहीं हुई है, सॉइल होगी ही नहीं, लेयर्स ही नहीं होगी सॉइल की, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी। तो हम एक और एग्जांपल सॉइल्स की दे सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं रिवर्स, आप देखोगे समुंदर या रिवर्स के किनारे मैनग्रोव ट्रीज होते हैं जो डेल्टा के पास, बट डेजर्ट रीजन में कैक्टस वगैरह मिलता है, क्योंकि जो डेजर्ट रीजन होता है वहाँ पे सॉइल डेवलप ही नहीं हुई होती है। माउंटेन रीजन में अलग वेजिटेशन मिलेगी। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो वेजिटेशन को इफेक्ट करता है दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में सबसे पहले हम टेम्परेचर को देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या मैन हो, ये तीनों ना ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं ना ज़्यादा ठंड में रह सकते हैं। तो एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए किसी भी वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए।
तो टेम्परेचर के डिफरेंस से हम देखते हैं, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, बट जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है वहाँ पे वेजिटेशन अच्छी होती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सेकंड टॉपिक अगर सनलाइट देखें, तो सनलाइट का हम देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल एरिया है, यहाँ पे ये सूरज की रोशनी इस एरिया में पड़ती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इधर जो इसके अपोजिट साइड होगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि सनलाइट एक ऐसा फैक्टर है जैसे जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट्स की, और जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है प्लांट्स वहाँ ज़्यादा ग्रो करते हैं। हम देखते हैं कि समर्स में प्लांट्स ग्रो ज़्यादा करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लाइमेट में पड़ते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, रेनफॉल, जिस मर्जी फॉर्म में। तो प्रेसिपिटेशन को देखने के लिए इस डायग्राम को समझेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन्स में जहाँ पे बारिश ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे वेजिटेशन डेंस होगी। डेजर्ट रीजन में जहाँ पे रेनफॉल कम पड़ती है वहाँ पे कैक्टस होंगे, वेजिटेशन स्पार्स होगी। अगर आर्टिक रीजन की बात करें जहाँ पे स्नोफॉल पड़ती है ज़्यादा वहाँ पे भी वेजिटेशन कम होगी, लाइकन्स और मॉसिस वगैरह ही होंगे। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करें तो इंडिया में मेनली 5 टाइप्स में वेजिटेशन को बांटा गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट। हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने इनको 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, जिसकी वजह से हमने पैराग्राफ वाइज ना पढ़ के या पॉइंट वाइज ना पढ़ते हुए इनकी हम अगर इन चीज़ों को पढ़ लें, फॉर एग्जांपल पहला है टाइप ऑफ वेजिटेशन। हमें टाइप पता है, जैसे नाम से पता, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लोकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, रेनफॉल कितनी रेनफॉल वाले एरियाज में होते हैं, ट्रीज कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, वाइल्ड लाइफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, और कुछ फीचर्स पढ़ लें तो हमें उस वेजिटेशन का चार्ट से उस वेजिटेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैंने कोशिश यही की है हर एक वेजिटेशन को डिफरेंट चार्ट्स बनाया, फिर कंबाइनली लास्ट में इस एक कंबाइन चार्ट बना दिया है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, ये वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, लक्षद्वीप में मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इन एरियाज में मिलते हैं। और हमेशा ये वेजिटेशन वहाँ पे मिलती है जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पड़ती है। और मेनली ट्रीज इबोनी, मेहगनी, रोजवुड, रबर और चिंचोना जैसे ट्रीज आते हैं। अगर इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ की बात करें तो एलिफेंट, मंकीज, लेमूर, डियर और अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स आते हैं। फीचर्स की बात करें तो ट्रीज बहुत लंबे होते हैं, जैसे मैंने पहले भी हमको फीचर्स में हमने फैक्टर्स में पढ़ा कि जहाँ पे ये रीजन बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा पड़ती है। तो ये दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं, यहाँ पे ट्रीज़ की ग्रोथ बड़ी घनी होती है, बड़े लंबे ट्रीज़ होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं, इनको एवरग्रीन भी कहते हैं, लेयर वाइज होते हैं। तो ये एक साथ अपने लीव्स शेड नहीं करते, दैट्स वाई ये एवरग्रीन ट्रीज भी कहा जाता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट वेजिटेशन है दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मोस्ट मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट मतलब जिनमें मॉइस्चर ज़्यादा हो, ड्राई मतलब जो सूखे हों। तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल जहाँ पड़ती है। ड्राई डेसिडियस वो होते हैं जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल पड़ती है। तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? 40 हिल्स ऑफ हिमालयाज के फुट हिल्स पे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और ड्राई डेसिडियस पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, जो ये इनकी बाउंड्रीज पे मिलते हैं। देखिए बड़ा इजी तरीका है, एवरग्रीन की बाउंड्रीज पे हमें मॉइस्ट मिलेंगे और इसकी बाउंड्रीज पे हमें ड्राई डेसिडियस मिलेंगे। अगर हम मॉइस्ट डेसिडियस के इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात, टीक, साल, बैम्बू, शीशम, सैंडलवुड, मलबरी वगैरह ट्रीज मिलते हैं। और ड्राई डेसिडियस में टीक, साल, पीपल, नीम मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में लॉयन, टाइगर, पिग, एलिफेंट, डियर और वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स या टॉर्टाइज वगैरह मिलते हैं। इनको हम मानसूनल फॉरेस्ट भी कहते हैं।
इनके ट्रीज लंबे होते हैं, ये ड्यूरिंग द समर्स अपने लीव्स को शेड कर देते हैं इवेपोट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट वेजिटेशन की बात करें तो आते थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कंटीले वन। थॉर्न फॉरेस्ट उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर होता है, जिनमें हम नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ले लें, गुजरात ले लें, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ले लें, यूपी ले लें, हरियाणा ले लें, ये पार्ट्स इसमें कवर करते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट ट्रीज एस्केशिया, पाम्स, कैक्टस। वाइल्ड लाइफ की बात करें, रैट, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एज, हॉर्स एंड कैमल्स। फीचर्स की बात करें, ये स्कैटर्ड वेजिटेशन होती है जिनके रूट्स लंबी होती हैं, अंदर तक होती हैं, अंदर से नमी ढूंढने के लिए ज़्यादा लंबी होती हैं। इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो कंजर्व करके रखती हैं वाटर को, और इनके लीव्स मोटे होते हैं और छोटे छोटे कंटीले होते हैं। इवेपोट्रांसपायरेशन मतलब कि जो पत्तों से पानी वेपर्स में कन्वर्ट होता है उसको हम इवेपोट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा। ये कुछ प्लांट्स बनाए हैं मैंने, डायग्राम हमने डाली हुई है, और कुछ एनिमल्स की डायग्राम डाली है थॉर्न फॉरेस्ट की। फोर्थ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है दैट इज मैनग्रोव वेजिटेशन। मैनग्रोव को हम डेल्टाइक वन भी कहते हैं या टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा के डेल्टा में मिलते हैं। ये देखिए, गंगा के, महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा के, कावेरी के रीजन्स में मिलते हैं। 40 to 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल वाले एरियाज में मिलते हैं। अगर हम बात करें ट्रीज़ की, सुंदरी, कोकोनट, केन, पाम, पाइन्स ट्रीज़ वगैरह यहाँ मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर्स, टर्टाइल, क्रोकोडाइल, स्नेक्स वगैरह मिलते हैं। इन्हें टाइडल फॉरेस्ट पे कह रहे हैं। अगर फीचर्स की बात करें, ये कोस्टल रीचेस पे मिलते हैं। इनके रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, जाल सा बना होता है रूट्स का। जो लास्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन है दैट इज माउंटेन वेजिटेशन। इस वेजिटेशन में हम टाइप्स, माउंटेन वेजिटेशन है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। टेम्परेट, वेट टेम्परेट, टेम्परेट, एल्पाइन, टुंड्रा। लोकेशन की बात करें तो ये हिमालयाज, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स में मिलती है। ट्रीज, एनिमल और फीचर्स की बात करें, ये हम आगे पढ़ेंगे किसके अल्टीट्यूड पे मिलती है। अब इस डायग्राम में हमें ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा। 100 से 200 मीटर के ऊपर हमें वेट टेम्परेट मिलते हैं। एवरग्रीन ब्रॉडली फॉरेस्ट होते हैं ये, जहाँ ओक और चेस्टनट वगैरह मिलते हैं। इससे ऊपर चढ़ाई में हम जाएंगे 1500 से 300 तक हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं विद कॉनिफरस, पाइन, देवदार, सिल्वर फेयर। ये बड़े घने वन मिलते हैं, सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय में मिलते हैं जैसे ये। इससे ऊपर चले जाएं तो हमें टेम्परेट फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स मिलते हैं। तो ग्रासलैंड्स में जैसे सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बिर्चेस वगैरह ये थोड़े दूर दूर मिलते हैं। इसके ऊपर चले जाएं तो हमें अल्पाइन ग्रासलैंड मिलते हैं। अल्पाइन ग्रासलैंड वो होते हैं जहाँ पे ये रीजन अल्पाइन ग्रासलैंड का रीजन होता है। ये रीजन वो रीजन होता है यहाँ पे वेजिटेशन कम होती है। वेजिटेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रासलैंड्स होती है। हमारे गुजर एंड बकरवाल्स यहीं पे माइग्रेट करके जाते हैं। हम इससे ऊपर चले जाएं तो हमें वेजिटेशन, अल्पाइन वेजिटेशन के ऊपर चले जाएं, अल्पाइन ग्रासलैंड्स के ऊपर चले जाएं, हमें लाइकन, श्रब्स, मॉसेस वगैरह ही मिलते हैं जो कि गर्मियों में बर्फ़ पिघलने की वजह से नीचे रह जाते हैं, वो ग्रो करते हैं। इसके ऊपर चले जाएं तो हमें परमानेंट स्नो मिलती है या स्नो लाइन मिलती है। यहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर होती है। अल्काइन या मॉसेस, लाइकन्स वगैरह भी बड़े कम मिलते हैं। ये डिफरेंट चार्ट हमने बनाया हुआ है। इस चार्ट के ज़रिए हमने सारी वेजिटेशन को कवर किया हुआ है इसी में। ये वेजिटेशन का मैप है, कंबाइन मैप है, हम देख सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन की बात करें तो फॉरेस्ट बड़ी हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। लोकल क्लाइमेट डिटरमाइन करता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, स्ट्रीम्स को फ्लो में मदद करता है, विंड फोर्सेस में कंट्रोल करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में, रेनफॉल का एक और कारण है, ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है, शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ है,
गम्स वगैरह यही इसी ट्रीज से मिलते हैं, वुड्स मिलती हैं, मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें, इंडिया जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा देश है, इंडिया इज़ रिच इन फौना। तो एलिफेंट्स वगैरह हमारे असम में मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसोर्स असम और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। रन ऑफ कच्छ में हमें कैमल्स वगैरह मिल जाएंगे। हम हैबिटेट की बात करें तो इंडियन लायंस हमें गिर फॉरेस्ट में गुजरात में मिल जाएंगे। टाइगर्स हमें मध्य प्रदेश या सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगे। लद्दाख में हमें याक्स मिल जाएंगे। रिवर्स लेक्स के किनारे टर्टल, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स वगैरह मिल जाएंगे। पिकॉक्स वगैरह हमें मिल जाएंगे फॉरेस्ट रीजन्स, वेटलैंड्स में। तो ये सारे जो वाइल्ड लाइफ हैं ये हमारे इंडिया में मिलते हैं। हम पीछे नेचुरल वेजिटेशन के साथ हम इसको पढ़ भी चुके हैं। तो कॉजेज ऑफ मेजर वाइल्ड लाइफ थ्रेट फ्लोरा एंड फाना है क्या बेसिकली? देखिए, अब हंटिंग हमारी बढ़ती जा रही है तो एनिमल्स कम होते जा रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से भी और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी नेचुरल वेजिटेशन भी कम हो रहे हैं, इवन के एनिमल्स भी कम हो रहे हैं। कुछ एक्सटेंट स्पीसीज एंडेंजर्ड, और देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं जो खतरे में स्पीसीज होती हैं, एक्सटेंट जो खत्म हो चुकी हैं। कुछ हमारी मैक्सिमम स्पीसीज अब एंडेंजर्ड आती जा रही हैं ड्यू टू द हंटिंग, मैन की इंटरफेरेंस की वजह से, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की वजह से। बट इंडियन गवर्नमेंट ने भी बड़े सारे डिफरेंट तरीके आजमाए हैं जिसकी वजह से हम फ्लोरा फाना को कंजर्व कर सकते। 18 बायोस्फेरिक रिजर्व्स खोले हुए, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दी गई है। प्रोजेक्ट टाइगर राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि हमें राजस्थान में मिलता है, दैट इज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज। बड़े सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए हैं। जूलॉजिकल गार्डन्स मीन्स एनिमल पार्क्स। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो होती हैं एरिया विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फेवरेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। कोई भी रीजन जहाँ पे कोई एनिमल रहता है तो उस एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए उस एरिया को कवर किया जाता है, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। और नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? नेशनल पार्क्स में बेसिकली पूरा इंटायर उस रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें वो वाइल्ड लाइफ भी आती है, फ्लोरा भी आता है, लैंडस्केप भी आता है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप मुझे नीचे दिए मेल सेंड कर सकते हैं, मैं आपको मेल सेंड कर दूंगा। थैंक यू।